नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे भाई दूज की। जी हां, भाई बहन के प्यार के सबसे पावन पर्व की, जब बहनें अपने भाइयों की खुशी और सुख के लिए करेंगी लाखों जतन। इस दिन बहनें करेंगी मृत्यु के देवता यमराज की उपासना, ताकि मांग सके अपने भाइयों के लिए मनचाहा वरदान। तो आइए जानते हैं यम द्वितीय पर कैसे होगी यमराज और चित्रगुप्त की पूजा, और बहनें कैसे चमकाएंगी भाइयों का भाग्य। बहनें करेंगी भाई का सत्कार, भाई देंगे बहनों को उपहार, क्योंकि ये है भाई बहन के प्यार का त्योहार। भाई पर बहनों के अधिकार का त्योहार। भाई दूज, वो पर्व जब बहनें मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, फिर प्रसन्न हो यमदेव देते हैं मनचाहा वरदान। जानकारों की माने तो इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, उपहार देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। तो आइए इस दिव्य पर्व के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं। भाई दूज के दिन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में श्लोक आया है कि भगिन्या नाम गृहम भोजनम। भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए और उपहार स्वरूप बहन को जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो प्रदान करना चाहिए। इससे भाई बहन के प्रेम का जो अटूट संबंध है वो लंबे समय तक चलता रहता है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज और द्वितीय तिथि का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक और स्वागत सत्कार करती हैं, साथ ही अपने भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। माना जाता है कि जो भाई उस दिन बहन के घर पर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। इस बार हमारे पंचांग के अनुसार 3 तारीख को भैया दूज का पर्व पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे के बीच में भैया दूज का शुभ मुहूर्त है। भाई दूज के दिन बहनें किस दिन अपने भाई के माथे पर टीका लगाएंगी, चलिए ये भी समझते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगी। इस तिथि का समापन 3 नवंबर को होगा। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने अपनी बहन यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था। अपनी बहन यमी के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, मैं अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा करूंगा। तो आइए जानते हैं भाई दूज मनाने की उत्तम विधि। पौराणिक मान्यता है कि माता यमुना जी एक बार यमराज जी को अपने यहाँ बुला करके सत्कार पूर्वक भोजन कराई थी, और उस भोजन से तृप्त होकर के यमुना के आसपास जितने जीव जंतु थे, यमराज जी ने सबका उद्धार कर दिया। भाई दूज के दिन भाइयों को सुबह चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। फिर भाई अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और उनका तिलक करके आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपको अपनी पूजा का 4 गुना फल मिलेगा। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। क्या है चित्रगुप्त की महिमा और क्यों की जाती है इनकी पूजा, आइए जानते हैं। भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, और यमराज के दरबार में जो चित्रगुप्त हैं वो मानवों के सब धर्म अधर्म का लेखा जोखा रखते हैं, और हमारा जो लेखा जोखा का जो कार्य हमारे कायस्थ समाज को विरासत में मिला हुआ है। तो चित्रगुप्त की पूजा कायस्थ समाज इसलिए करता है कि चित्रगुप्त प्रसन्न हो, और अगर हम किसी पे प्रसन्न होते हैं तो उसके अनुकूल कार्य नहीं करते हैं। तो चित्रगुप्त भी हम लोगों का कल्याण करें। हम लोग गलत भी करें तो अपने रजिस्टर में हमारे लिए अच्छा ही लिखें।
इसलिए चित्रगुप्त की पूजा का समाज करता है। चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से ही मिलता है पूर्ण शुभ फल। तो आइए जानते हैं क्या है चित्रगुप्त के पूजन की सबसे उत्तम विधि। सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाकर उस पर चित्रगुप्त के विग्रह की स्थापना करें। फिर उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें। चित्रगुप्त जी को एक कलम भी अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः मंत्र लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और वर्ष भर प्रयोग करें। तो इस भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की विशेष पूजा करें। इससे सभी भाइयों की उम्र बढ़ेगी और बहनों का ज्ञान यानी यम द्वितीया पर मिलेंगे 2 वरदान। बहनों के प्यार और सत्कार से प्रसन्न होकर यमदेव उनके भाइयों को लंबी उम्र का वरदान देते हैं। यही नहीं, सही विधि से भाई दूज का पर्व मनाने से भाई बहन का रिश्ता भी अति मधुर हो जाता है। आज हम आपको राशि के अनुसार यम द्वितीय पूजन के प्रयोग बताएंगे ताकि आप अलग अलग राशि के भाइयों के लिए यम से मांग सके उत्तम वरदान। गौर से देखिए। एक ऐसा पर्व जो बनता है भाई का रक्षा कवच, जो बरसाता है साक्षात यमराज की कृपा, उस पर बरसती है मां यमुना की कृपा। बहनें करती है भाई की सलामती की कामना। भाई बहन के रिश्ते के सम्मान का त्योहार है भाई दूज। इस दिन की महिमा यह है कि अगर एक बहन सच्चे मन से यमदेव को प्रसन्न कर ले तो अपने भाई के लिए असंभव से असंभव वरदान भी मांग सकती है। अपने भाई की खुशी और तरक्की के लिए बहनें बड़े शौक से ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज हम भाइयों की राशि के मुताबिक भाई दूज के कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं ताकि बहनें अपने भाई के लिए उत्तम वरदान मांग सके। गौर से देखिए। भाई दूज में सर्वप्रथम अपने घर, अगर बहन है तो भाई को भोजन उस दिन नहीं करना चाहिए। बहन के घर जाना चाहिए। बहन उसको मोढ़े पे या उच्च आसन पे आसीन करे। चावल पीस के उसका एक घोल बनाया जाता है, उसका लेपन हाथों में करे। भाई के पान, सुपारी, लवंग इत्यादि से भाई का पूजन करे। उसके बाद भाई बहन के घर सविधि पूर्वक भाई बहन एक साथ भोजन करें। यही विधि जो है प्रशस्त मानी गई है भैया दूज में। मेष राशि के भाई के लिए बहनें भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें ताकि उनके भाई का क्रोध और स्वभाव ठीक हो पाए। वृष राशि के भाई के लिए बहनें शिव जी को जलधारा अर्पित करें और भाई के साथ रिश्ते की मजबूती की प्रार्थना करें। मिथुन राशि के भाई के लिए बहनें सूर्यदेव को जल चढ़ाएं ताकि भाई की दुर्घटना से रक्षा हो सके। कर्क राशि के भाई के लिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, इससे आपके भाई के करियर के उतार चढ़ाव दूर होंगे। सिंह राशि के भाई के लिए शिव जी को चंदन अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि के भाई के लिए हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई को मनचाही सफलता मिलेगी। तुला राशि के भाई के लिए भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, इससे आपके भाई का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। वृश्चिक राशि के भाई के लिए पीपल के वृक्ष में जल डालें, इससे आपके भाई की संतान संबंधी समस्या दूर होगी। धनु राशि के भाई के लिए शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें, इससे आपके भाई की दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। मकर राशि के भाई के लिए भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपके भाई को आर्थिक कष्ट कभी नहीं होंगे। कुंभ राशि के भाई के लिए हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्थ्य और रोजगार उत्तम होगा।
मीन राशि के भाई के लिए शिव जी को दही और जल अर्पित करें। इससे आपके और आपके भाई के रिश्ते मजबूत होंगे। यमराज को जब यमुना जी बुला करके अपने यहाँ सत्कार के लिए लाई, तो उस दिन यमुना जी स्वयं अपने प्रादुर्भाव में आकर के यमराज जी के साथ यमुना में पहले स्नान किए थे हाथ पकड़ के, और स्नान के बाद ही यमुना जी यमराज को अपने घर ले गई थी। तो इसलिए मान्यता है कि यमद्वितीया के दिन भाई और बहन को आलिंगन बद्ध न कहा जा सकता है, उसको हाथ पकड़ करके यमुना में डुबकी लगाना चाहिए। इससे जो यम का भय है वो भाई के ऊपर से हट जाता है। गुरु जी, यमराज और यमुना का क्या संबंध है? यमराज और यमुना का संबंध भाई और बहन का है। तो आप भी अपने भाई की राशि के अनुसार करें भाई दूज के खास उपाय, चमक उठेगी आपके भाई की किस्मत। पंचोत्सव है दीपावली और इसके अंतिम दिन आता है भाई दूज। जब बहन लगाती है भाई के माथे पर टीका, करती है यमदेव से भाई के लिए प्रार्थना और मांगती है अपने भाई के लिए उत्तम जीवन का वरदान। लेकिन इसके लिए करनी होगी यमदेव की विधिवत उपासना। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए भाई दूज के दिन कैसे करें यमराज को प्रसन्न और मांगे मनचाहा वरदान। पौराणिक कथा है कि एक बार यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे कोई भाई नहीं है, और इसलिए उन्होंने यमराज के पास जाकर के अपनी बात रखी, और यमराज ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं दीपावली के दूसरे दिन जो तिथि पड़ती है उस दिन मैं आकर के आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। तो यमराज स्वयं आए और यमुना जी को अपनी बहन मान करके उनके यहाँ भोजन इत्यादि किया। तब से भैया दूज का पर्व मनाया जाता है, और इसलिए यमुना जी के लिए यमराज जी भाई बन गए। शाम को घर के बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश में जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। फिर प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ हों। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। हमें अपने बहन को इतना आदर सत्कार देना चाहिए कि जब यमराज स्वयं, जो जिन्हें काल कहा जाता है, वो अपने बहन के लिए अपने यमपुरी को छोड़ करके मथुरा में आ सकते हैं, यमुना के नदी के किनारे आ सकते हैं, तो हमें भी अपने बहनों के प्रति ऐसा सद्भाव दिखाना चाहिए जिससे संसार में, समाज में एक प्रेरणा का संदेश जाए। अब तो आपने भाई दूज पर यम पूजन की विधि भी जान ली, तो देर किस बात की। आप भी कीजिए यमदेव की दिव्य उपासना और मांग लीजिए अपने भाई के लिए खुशियों का वरदान। पूरे देश में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज के त्योहार पर अपने भाइयों का तिलक करेंगी। पौराणिक मान्यता है कि भाई बहन के प्यार को दिखाने वाला ये त्योहार भगवान यमराज और यमुना से संबंध रखता है, और हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर दुनिया का एक देवस्थान ऐसा भी है जहां यमराज संग पूजा की जाती है मां यमुना की। मथुरा के इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट कहते हैं। आज इसी घाट पर भगवान यमराज के साथ माता यमुना का धाम है। कहीं हाथों में 108 मनकों की माला पर हो रहा है मंत्रों का जाप, कहीं मां यमुना को दी जा रही है पुष्पांजलि, कहीं मां को मन में साक्षी मानकर लिया जा रहा है सत्कर्मों का संकल्प, कहीं हो रहा है मां यमुना का दूध से अभिषेक। ये धरती है कान्हा की, पालनहार भगवान कृष्ण की, जहां जमुना के पानी में डुबकी लगाने भर से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी पर आने वाले हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी ही सृष्टि के प्रथम न्याय ब्रह्म है। मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों के आधार पर उनके लिए स्वर्ग एवं नरक अथवा पुनर्जन्म का निर्णय लेने का अधिकार भगवान केवल चित्रगुप्त जी को ही प्राप्त है। अर्थात किसी को स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा ऐसा
जो विचार किया जाता है इसका निर्धारण करने वाले भगवान धर्मराज चित्रगुप्त जी के ही द्वारा इन सब चीजों का, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का जो निर्णय होता है, लेखा जोखा होता है, वह समस्त देखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। चित्रगुप्त की लेखनी के आधार पर ही हर किसी को उनके कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर अपने कर्मों के फल को आपको पलटना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी यमराज से। यमराज का एक पुण्य धाम स्थापित है उत्तर प्रदेश की नगरी मथुरा में। कृष्ण नगरी में यमराज विराजमान है अपनी बहन यमुना के साथ। यमुना के तट पर यमराज देते हैं मृत्यु का अभय वरदान। मथुरा के विश्राम घाट पर स्थापित माँ यमुना और उनके भाई यमराज का ये धाम दुनिया में इकलौता ऐसा धाम है जो भाई बहन को समर्पित है। इस धाम में माँ यमुना और काल के देव यमराज का पूजन किया जाता है। कान्हा की नगरी मथुरा प्रेम की नगरी है, लेकिन इसी नगरी में काल के देव यमराज भी विराजमान हैं और योग योगेश्वर कृष्ण की दासी यमुना भी। इस मंदिर की दरों दीवारें बार बार ये याद दिलाती हैं कि इस धरा पर, पृथ्वी पर, यह अकेला दरबार, दिव्य धाम, सिद्ध पीठ ऐसा है जहाँ यमराज जीवन के कष्ट हरते हैं तो माँ यमुना मन को निर्मल कर जाती है। कान्हा सांवले हैं, इसलिए कान्हा से जुड़ी हर वस्तु का रंग भी श्यामल होता है। विश्राम घाट के इस दरबार में भी यमदेव और माँ यमुना अपने सांवले स्वरूप में ही दर्शन देते हैं। इस सिद्ध दरबार को किसने बनवाया, कब बनवाया, इसकी कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। माँ यमुना के इस दरबार का निर्माण भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। मान्यता तो ये भी कहती है कि जो भी भाई बहन एक साथ यमुना के जल में स्नान कर यमदेव और माँ यमुना की साधना करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन को अखंड भ्रातृ प्रेम का वरदान मिलता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं।